होली की मस्ती। होली के रंग जो हफ्ता भर पहले से ही चढ़ने शुरू हो जाते हैं और होली के बाद भी बहुत दिनों तक चेहरे की रौनक बनाए रखते हैं। बच्चे तो होते ही है कलर फ्रेंड्स। रंगों के साथ खेलना, धीरे धीरे खुद को रंगों के हवाले करना और जिंदगी रेनबो की तरह कलरफुल करना तो कोई बच्चों से सीखे। गट्टू चिंकी भी रंगों में रंग जाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इस साल गट्टू चिंकी की सोसाइटी होली नहीं मनाने वाली थी। बच्चों की प्लानिंग पूरी थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो गया कि क्या कहें। पापा, मैंने सुना है हमारे यहाँ कोई होली नहीं मनाने वाला है। ऐसा क्यों? पापा एकदम सीरियस टोन में बोले। हाँ बेटा, क्या करे, बात ही ऐसी है। पापा क्या बात है? आप लोग कहीं हम बच्चों के साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? मेरी फ्रेंड लिली की सोसाइटी वाले पिछली होली पर उनके साथ एक प्रैंक किया था। उन्हें सुबह तक कहते रहे होली नहीं खेलनी, और जब बच्चे मान गए तब बड़े लोग बच्चे बनकर बच्चों पर रंग फेंकने लगे और चिल्लाने लगे, हैप्पी होली। नहीं बच्चों, तुम्हारे साथ कोई भी प्रैंक नहीं कर रहा। दरअसल बात ऐसी है कि बंटी के दादाजी काफी सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है 10 दिनों से। लेकिन बंटी ने तो हमें कुछ नहीं कहा। उसे भी नहीं बताया गया है अभी तक। तुम भी मत बोलना बंटी से, वो काफी सीरियस है अभी। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमारी सोसाइटी होली खेले अच्छा लगता है क्या बेटा? नहीं मम्मी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम नहीं खेलेंगे होली। अब हम जाए नीचे खेलने। हाँ जाओ, जल्दी आना, होलिका दहन की विधि कर लेंगे बस। तो इस प्रकार दादाजी की सीरियस कंडीशन की वजह से गट्टू की सोसाइटी होली खेलने से कतरा रही थी। बच्चे भी समझदार बनकर सबका पूरा साथ दे रहे थे। ए बंटी, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? अरे वो राजू अंकल के घर गए हैं 10 दिनों से। गट्टू इस साल होली नहीं खेलनी क्या? कोई होली पर बात ही नहीं करना चाहता। दादाजी होते तो वो मेरे लिए बाजार से खुद जाकर रंग और पिचकारी ले आते। मम्मी पापा से मांग रहा हूँ तो वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बंटी, कोई बात नहीं, इस साल हम होली नहीं खेलते हैं। लेकिन क्यों? बंटी के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बंटी नाराज होकर ग्राउंड में अकेला खेलने लगा। बेचारा बंटी, अब उसे दादाजी के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या होगा। अच्छे थे यार उसके दादाजी, जब भी मिलते थे चॉकलेट नहीं तो टॉफी देते थे। तो इस प्रकार इस साल बच्चों का फोकस होली से हटकर दादाजी पर शिफ्ट हो गया था और होली खेलने का पूरा प्लान कैंसिल हो गया था। शाम को विधिवत होलिका दहन हुआ और उसके बाद गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ ऊपर आकर डिनर करने लगे। बेचारा बंटी, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना उसे? बंटी को पता चल चुका है। किसने बताया? हमने तो कुछ नहीं बताया। अरे तुमने नहीं, उसके पापा ले गए थे उसे अस्पताल। उसके दादाजी की काफी इच्छा थी बंटी के साथ बात करने की, इसलिए ले जाना पड़ा उसे। ओह ठीक है, तुम खाने पर कंसंट्रेट करो। चिंकी, ध्यान कहाँ है बेटा? खाना खाओ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बिताकर गट्टू चिंकी सो गए। गुड नाइट। आज इतनी जल्दी गुड नाइट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। हर साल होलिका दहन की मस्ती करके फिर पूरन पोली खा के नीचे कैसे हम सब इकट्ठा होते थे, पूरी प्लानिंग करते थे। पानी कहाँ होगा, मिठाई कहाँ होगी, कोल्ड ड्रिंक्स का क्या करना है, चाचा लोगों का क्या करना है, कैसे बलून मारना है। अरे बाप रे, कितना मजा आता था। सुबह हुई, होली शुरू हुई। बाकी सारी सोसाइटी, सड़कें और पूरा शहर रंग में रंग रहा था। जहाँ देखो वहाँ बस रंग ही रंग फूट रहे थे और गट्टू चिंकी की सोसाइटी बेचारी सफेद चादर ओढ़कर सो रही थी। तभी अचानक गट्टू पर किसी ने रंग का एक बलून फेंककर मारा और गट्टू का पूरा बिस्तर रंग में रंग गया। गट्टू झट से जाग गया और उसने सामने देखा तो सामने मम्मी पापा और खुद बंटी हाथ में कलर्स के बलून्स लेकर खड़े थे। अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? चिंकी उठो उठो। रुको, मैं जगाता हूँ उसे। और बंटी ने एक बलून चिंकी पर मारा। चिंकी जाग गई और चिल्लाने लगी, नहीं 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 बंटी नहीं, ये चीटिंग है। तुमने बोला था एक ही मारूंगा। बंटी, मम्मी पापा और गट्टू भी हंसने लगे।
चिंकी, सपने से बाहर आओ, बंटी ने एक ही मारा है। चिंकी ने आंखें बड़ी करके देखा और वो चिल्लाई, मतलब सब लोग बंटी के साथ मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? ओह गॉड, इतना बड़ा प्रैंक! बेटा प्रैंक तो दादाजी ने किया है। मतलब दादाजी लौट आए हैं, वो भी पूरी तरह ठीक ठाक होकर। कल मैं गया, दादाजी के साथ बातें की और दादाजी ने डिस्चार्ज मांग लिया। कहाँ है दादाजी? नीचे सबके साथ होली खेल रहे हैं। फिर क्या? गट्टू चिंकी भागते हुए नीचे आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दादाजी सबके साथ बच्चा बनकर रंग लुटा रहे थे। सोसाइटी की रौनक और रंग सब कुछ वापस आ गया था। गट्टू चिंकी आओ आओ। दादाजी ने गट्टू चिंकी पर रंग बरसाए तो फिर गट्टू चिंकी थोड़ी रुकने वाले थे। वो भी दादाजी को रंग लगाने लगे और फिर असली होली शुरू हुई। नाचना गाना, मिठाई विठाई और बहुत सारे ड्रिंक्स, मजा ही आ गया। थक कर सब जरा शांत हो गए। तब गट्टू ने दादाजी को चुपके से एक सवाल पूछा। दादाजी सच बताओ, आपने हम सबके साथ प्रैंक किया था ना? तब दादाजी हंसते हुए बोले, प्रैंक तो मैंने बीमारी के साथ किया। मैंने उसे बोला मैं डर गया, वो बोली चलो अस्पताल। मैं बोला ठीक है, और बीमारी ने सोचा कि मैं फंस गया। लेकिन जैसे ही बंटी आया, मैं बीमारी से बोला चल भाग, बहुत हुआ तुम्हारा खेल, अब हम खेलेंगे। बोलो बच्चों क्या खेलेंगे? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे जोर से बोलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस प्रकार इस साल की होली तो दादाजी के साथ और ज्यादा रंगती ही चली गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें